ज्योग्राफी मेजर पेपर थोड़ा सा अगर देखा जाए, ज्योग्राफी मेजर पेपर का जो सिलेबस है और जितने भी सब्जेक्ट है आर्ट्स में, उन सभी के मुकाबले में थोड़ा सा ये टफ है। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे तो फिर लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए इस वीडियो को देख लीजिए और यहाँ पर जितने क्वेश्चन है बस आप उसी को ही कवर कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले आपका ज्योग्राफी एमडीसी पेपर का एग्जाम हो चुका है, जिसमें जितने क्वेश्चन मैंने गेस किया था उतना ही क्वेश्चन 15 नंबर वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी में देखा गया जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है पता नहीं कहाँ से पूछता है, और इस पेपर के रिगार्डिंग भी मैंने बहुत रिसर्च किया, 1 नंबर वाले क्वेश्चन हमें नहीं मिले, कहीं से भी नहीं मिले। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा जो भी टॉपिक है उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसी टॉपिक यानी उसी क्वेश्चन के आंसर के अंदर से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ वर्तमान टाइम में जो ज्योग्राफिकल घटनाएं हुई है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ कह नहीं सकता हूं क्या पूछ दे, लेकिन 90% जो क्वेश्चन रहने वाले 1 नंबर वाले वो आपके यूनिट वाइज जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन आप कवर कर रहे हो, जिसकी तैयारी कर रहे हो, उसी के अंडर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी 10% हो सकता है वर्तमान में जो घटना घटित है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी 5 नंबर वाले ज्योग्राफी एमडीसी की अगर बात करें, बहुत ही साधारण क्वेश्चन पूछा गया था। उसी तरीके से उम्मीद करते कि आपका भी क्वेश्चन रहेगा, ईश्वर से यही कामना करता हूँ। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 15 नंबर वाले क्वेश्चन, क्योंकि पास जो स्टूडेंट को करवाता है ये 15 नंबर वाला क्वेश्चन ही करवाता है। तो सबसे पहले आपको बता दें, ज्योग्राफी एमडीसी पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा था, हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ दे। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत, या फिर यहाँ पर लिखा रहेगा थ्योरी का वर्णन करे। इस थ्योरी को विस्फोटक थ्योरी भी बोला जाता है, तो बढ़िया से देख लीजिएगा। इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी लिखा रहेगा, अगर हिंदी में दूसरा नाम रहे तो उसी का ही आंसर आपको लिखना है जो यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन है। इसको इग्नोर मत कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन आपका प्लेट विवर्तनिकी से क्या तात्पर्य है? पृथ्वी की प्रमुख प्लेटों तथा उनके वितरण की स्पष्ट कीजिए, यानी वितरण को किस तरीके से प्लेट बटे हुए उनको आपको बताना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भूकंप क्या है? एमडीसी पेपर जो ज्योग्राफी हुआ था, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों आया था, यानी 15 दूनी 30 नंबर का क्वेश्चन आ चुका था। उम्मीद करते हैं कि आपका भी इसी तरीके से सिंपल वे में क्वेश्चन आएंगे। आगे देखिए, भूकंप के बाद पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय मापक पर एक लेख लिखिए। मेरे चैनल पर कुछ वीडियो अवेलेबल है, उसको जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद आपका अपक्षय क्या है, इसके प्रकारों पर प्रकाश डाले, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमानी के अपर्दन एवं निक्षेपण क्रिया द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों का वर्णन करना है। हिमानी का मतलब होता है जैसे कि कोई नदी है, ठीक है, जैसे कि ये आपका पहाड़ है, इस पहाड़ में क्या है आपका कोई नदी है जिसमें पानी बहती थी। अब यहाँ का जो वातावरण है बहुत ठंड वातावरण है, जिस कारण से जो पानी है वो बर्फ़ में बदल जाता है। तो जो बर्फ़ में बदलता है और बर्फ़ जो है वो नदी में बहती है, उसी को ही हिमानी कहा जाता है या फिर हिम नदी कहा जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि हिमानी या फिर हिम नदी आपर्दन एवं निक्षेपण क्रिया द्वारा जो भी उत्पन्न स्थलाकृति है, यानी हिम नदी के द्वारा जो भी स्थल आकृति बन रही है, कहीं गड्ढे के जैसा आकृति बन रहा है, कहीं कंगीनुमा आकृति बन रहा है, इस तरीके से अलग अलग है, ठीक है, तो उसी को यहाँ पर वर्णन करना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भू संतुलन क्या है? भू संतुलन के संबंध में एरी एवं प्राट के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। इसको नहीं छोड़िएगा, ठीक है, इससे आपके एग्जाम में 1 नंबर के भी क्वेश्चन रह सकते हैं, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की विवेचना करें। इसको भी पढ़ लेना है, यानी यहाँ पर जितने क्वेश्चन है उसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया ज्योग्राफी जो पेपर है जिसमें क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, वायुमंडल की संरचना का विवरण दे, यानी जो वायुमंडल का जो संरचना है उसका बनावट है। वायुमंडल यानी हमारी धरती से कुछ किलोमीटर ऊंचाई पर जो वायुमंडल के परतें हैं, ठीक है, वो सारे परतों के बारे में आपको स्पष्ट तरीके से आनी चाहिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जानना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु राशि क्या है? वायु राशियों के वर्गीकरण की विवेचना करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूर्य ताप यानी सूरज का जो ताप है, इससे आप क्या समझते हैं? सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें, यानी सूरज की जो गर्मी है इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। उदाहरण के तौर पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जिसके द्वारा धरती का तापमान कहीं ना कहीं बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी तरीके से आपको याद करने और समझने हैं इस टॉपिक को। आगे देखिए, वलन की परिभाषा दे तथा विभिन्न प्रकार के वलनों का सचित्र वर्णन करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, भ्रंश की परिभाषा दे तथा विभिन्न प्रकार के भ्रंशों का सचित्रण वर्णन करना है। देखिए, जो भी चित्र के साथ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप उसे बनाते हो और फिगर भी बना लेते हो, याद रखिएगा आपका ज्योग्राफी है। जितने भी पेपर का एग्जाम हुआ है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और जो भी पेपर का हुआ है, सभी पेपर से आपका पेपर हटके है। आपके पेपर में क्रिएटिविटी दिखना चाहिए। क्वेश्चन के आंसर तो लिखना ही है, उसके साथ साथ आपको फिगर भी बनाना है। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका, जलवायु परिवर्तन क्या है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की विवेचना कीजिए। जो जलवायु परिवर्तन होता है, कभी अचानक ठंडी जलवायु रहती है,
फिर वर्षा की जलवायु रहती है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के जलवायु परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जितने भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं पिछले कक्षाओं में आप पढ़ चुके हो। इसके नाम यहाँ पर कुछ बहुत अलग है, वरना पिछले ही कक्षा के ये टॉपिक है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन कवर करके आप एग्ज़ाम अच्छे से लिख पाओगे। ये लास्ट एग्ज़ाम है आपका, बेहतर एग्ज़ाम जाए यही मैं कामना करता हूँ, और अच्छे से दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उसे छोड़िएगा नहीं। आपको हर हाल में उस क्वेश्चन को लिखना है, क्योंकि खाली क्वेश्चन के आंसर में कभी भी मार्क्स नहीं मिलता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।